हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि 6ठी शताब्दी में हमने बात किया था कि कल 6ठी शताब्दी में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, धार्मिक आंदोलनों के बारे में, जो धर्मों का उदय हुआ। तो देखेंगे 600 बीसी के 600 बीसी यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन क्या चीज, धार्मिक आंदोलनों के बारे में। 6ठी शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन चले इनके बारे में हम देखेंगे। कब? 6वीं शताब्दी में जो धार्मिक आंदोलन चले। हुआ क्या, जब 6वीं शताब्दी चल रही थी तो उस समय बड़ा एक प्रश्न उठ रहा था कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस धर्म हमारा कौन है, कौन हमारी जाति है। ये सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा प्रश्न उठा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ये सारी चीजों का जब प्रश्न उठा तो इसमें अलग से अलग धर्म आते हैं और अलग अलग धर्म अपना अपना अलग अलग प्रारूप बताते हैं। तो पहले जो धर्म हम देखेंगे इसमें, उसको देखेंगे बौद्ध धर्म। 600 बीसी के धार्मिक आंदोलन, इसमें देखेंगे पहला बौद्ध धर्म के बारे में। हम किसमें? बौद्ध धर्म के बारे में। किसमें? बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में। किसमें? बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम देखेंगे, ठीक, जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बौद्ध धर्म है इसका जो संस्थापक माना जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक ये महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध, ये महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध को माना जाता है और बुद्ध का अर्थ होता है, ये बुद्ध का अर्थ है, अर्थ, बुद्ध का अर्थ है, जो बुद्ध का अर्थ है इसका मतलब होता है जागृत, जागृत या प्रकाशमान, या प्रकाशमान, या प्रकाश। बुद्ध शब्द का अर्थ ही होता है जागृत या प्रकाशमान। इन्हें कहा जाता था, महात्मा बुद्ध को, इसीलिए लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज या प्रकाश पुंज, एशिया का ज्योतिपुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता था। महात्मा बुद्ध को एक चीज और कहा जाता था, शाक्य मुनि, क्योंकि इनके जो पिता थे वो शाक्य कुल के थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि कहा जाता था। क्या? शाक्य मुनि, शाक्य मुनि कहा जाता था, ठीक। शाक्य कुल होने के नाते इनको शाक्य मुनि कहा जाता था। तो हमने देखा जो बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है और बुद्ध शब्द का अर्थ है जागृत या प्रकाशमान होना, जिसे महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब देखेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ, ये हुआ था 563 बीसी में, बीसी में। लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार अगर देखेंगे तो 566 बीसी देगा, 566 बीसी। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार 566 बीसी है, लेकिन उस तरह से महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी माने हैं हमारे इतिहास का। स्थान, जो जन्म स्थान है, ये कहाँ था? जन्म स्थान, तो जन्म स्थान था लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी, लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु, नेपाल में। कहाँ? कपिलवस्तु, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु नेपाल, कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है। कहाँ? कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है। और कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन जो जन्म हुआ था वो हुआ था बैसाख पूर्णिमा के दिन। कब? बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक। यहाँ तक हो गया होगा। मिटाएं, किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएंगे।
कि किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमें। यहाँ तक हो गया होगा, आगे हम मिटाकर देखेंगे। तो आगे देखेंगे हम इसमें बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ था। ठीक, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पिता का नाम, उनके पिता का नाम, तो जो पिता का नाम था वो था शुद्धोधन। राजा थे कपिलवस्तु के। शुद्धोधन, 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 शुद्धोधन। इनका जो कुल था वो थे शाक्य कुल के। इसी के वजह से महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। शाक्य कुल, शुद्धोधन। माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम इसमें देखेंगे तो हो जाएगा महामाया या माया देवी। महामाया, महामाया या माया देवी, या माया देवी, महामाया या माया देवी। ठीक थी। ये जो थी ये कौलीय वंश से थी। कहाँ से? कौलीय वंश, कौलीय वंश, कौलीय वंश से थे। ठीक है, कौली महाजनपद था, वहां से। माता का नाम हो गया। इनकी मृत्यु हो गई जन्म के ठीक 7 दिन बाद। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और उसके 7 दिन बाद, जन्म से 7 दिन बाद, जन्म से 7 दिन बाद क्या हो गया? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद लालन पालन, मृत्यु हो गई। इनके माता का मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो लालन पालन पोषण, तो सिद्धार्थ, 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 सॉरी गलती हो जाएगी बार बार। सिद्धार्थ का लालन पालन, लालन पालन इनकी मौसी ने किया। इनकी मौसी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन पोषण किया। और यही प्रथम महिला भिक्षुणी भी थी, यानी इस धर्म में जुड़ने वाली प्रथम महिला यही थी, इनकी मौसी। फिर हम लोगों ने पिता को, माता को देखा, आगे देखेंगे। तो बौद्ध धर्म में हम देख ही रहे थे, मिट गया अभी। किसको? महात्मा बुद्ध को। किसको? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध किसको देख रहे थे? महात्मा बुद्ध को। तो अभी हम लोगों ने देखा जैन भिक्षुणी प्रजापति गौतमी के बारे में। अरे सॉरी, बौद्ध भिक्षुणी प्रजापति गौतमी, गौतमी तो इनकी मौसी थी। किसकी? महात्मा बुद्ध की। माता के मर जाने के बाद इन्होंने लालन पालन पोषण किया। तो ये प्रथम महिला शिष्य थी। महिला, प्रथम महिला शिष्य ऑफ महात्मा बुद्ध, ऑफ महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के प्रथम महिला शिष्य एवं प्रथम बौद्ध भिक्षुणी, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी कौन थी? यही थी।
यानी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला यही थी। कौन? प्रजापति गौतमी। आगे की तरफ देखेंगे, 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध के जब 16 वर्ष के थे तो उसकी आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा से हुआ। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा से हुआ। और जो यशोधरा से हुआ, इनका अन्य नाम और इसी से इनका एक पुत्र पैदा हुआ। जो पुत्र पैदा था वो था राहुल। कौन? उस पुत्र का नाम, लड़के का नाम था राहुल। कक्षा 6-7 की किताबों में इनसे संबंधित कहानियां मिलती हैं। अन्य नाम था गोपा। क्या? गोपा। फिर अन्य नाम था बिंबा। फिर भद्रकच्छा। ठीक, ये नाम थे इनके यशोधरा के। ठीक, और उनका पुत्र राहुल उनसे पैदा हुआ क्या? महात्मा बुद्ध इस आयु में थे, उन्होंने बाहर घूमने की इच्छा जागृत हुई। और जब बाहर घूमने के लिए कहा गया तो पूरे नगरों को सजाया गया। राजा का आदेश हुआ। उसके पहले महारानी के सपना वगैरह देखी थी, जो इनकी माता थी जन्म से ही। तो उन्होंने बताया था कि आपका जो बेटा पैदा होगा वो सन्यासी बन जाएगा, वो राजमहल का सुख भोग नहीं करेगा। तो दो लोग जानते थे, तो उन्होंने सारा कारण बताया था सन्यासियों ने। तो जब नगर घूमने के लिए निकले तो उन्होंने पूरा नगरों को सजा दिया गया कि महात्मा बुद्ध को कहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा स्थान न दिखे जिसे गृह परिवार त्याग दे। तो रास्ते में इन्होंने चल रहे थे तो इन्होंने 4 दृश्य अत्यंत प्रभावित कर दिए। और यही देखकर इन्होंने पूरे जीवन से रास्ता ही मोड़ लिया। पहला है वृद्ध, दूसरा है बीमार, तीसरा है मृतक, चौथा है सन्यासी, इनके सारथी का जो नाम था, सारथी था चाण, या कुछ लोग चन्ना भी बोलते हैं। ठीक, इनके सारथी का नाम चाण या चन्ना था। यही महात्मा बुद्ध का क्या था? सारथी, यानी रथ को हाँकने वाला था। ठीक, कौन? चाण या चन्ना। और घोड़े का नाम कंथक था। जो घोड़ा चल रहा था उसका नाम, घोड़े का नाम कंथक था। कंथक, इसको याद रखेंगे, वैसे एग्जामों में पूछा नहीं जाता है। बस सारथी का नाम चाण या चन्ना था और घोड़े का नाम कंथक। जब महात्मा बुद्ध का सारथी चाण चन्ना लेकर आगे बढ़ रहा था तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। पहला वृद्ध को देखा तो उन्होंने पूछा कि ये क्या? तो उन्होंने कहा कि प्रभु या राजकुमार महाराज, इस सबका समय आता है, एक दिन सभी लोग वृद्ध हो जाते हैं और वृद्ध होने के बाद सबकी अंत्येष्टि हो जाती है। फिर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि बहुत करा रहा है, पीड़ा से बैठा हुआ है आदमी। तो उन्होंने पूछा ये क्या? तो उन्होंने कहा कि यही संसार का जो है सबसे बड़ा दुख, कि प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ता। फिर आगे पहुंचा, देखा 4 लोग कांधे पर उठाए हुए एक लोगों को राम नाम सत्य बोलते हुए लेकर जा रहे। तो उन्होंने पूछा ये क्या? क्योंकि राजमहलों में थे वो और कुछ उस उम्र तक देखा नहीं था इन्होंने, 29 साल तक। तो इन्होंने पूछा कि ये क्या? तो इन्होंने कहा प्रभु
महाराज एक दिन सबकी समय यही आती कि सबको संसार से चले जाना है। सन्यासी को देखा तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में एकदम माला लेकर के जप रहा है। तो उन्होंने पूछा ये क्या? तो उन्होंने कहा कि महाराज यही संसार से एकदम सुखमय प्राणी ऐसा है कि जो संसार को सब कुछ त्याग दिया और बेहतरीन तरीके से। इन्हीं 4 चीजों को देखने के बाद महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया, यानी अपना पूरा सुख से जीवन मोड़ लिया दुख की तरफ। तो कौन कौन सी चीजों को देखा? 4 वृद्ध, बीमार, मृतक, सन्यासी। इसी को एक दोहे के रूप में हमने लिख दिया, वृद्ध, बीमार, मृतक, सन्यासी, यह देख बुद्ध को आई खांसी। यानी उन्होंने संसार को छोड़ दिया, घर परिवार को छोड़ दिया। किस किस चीज को? वृद्ध, बीमार, मृतक, सन्यासी, यह देख बुद्ध को आई खांसी। तो अब देखेंगे आगे इस चीज के बाद क्या हुआ। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग किया तो इसी गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में इसी को बौद्ध ग्रंथ में कहा गया। क्या कहा गया? महानिष्क्रमण महाभी। अब सही हो गया, महाविनिष्क्रमण। ठीक, जिसका मतलब है गृह का त्याग करना, सुखों का त्याग करना। और इन्होंने जब महानिष्क्रमण किया, महाविनिष्क्रमण, आगे देखेंगे इसके बाद क्या हुआ। मेहनत से पढ़िए। ठीक, मेहनत बहुत जरूरी है पढ़ाई में। अगर मेहनत नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हमसे आप तुरंत बताएं। ठीक, हर तरीके से, हर संभव आपकी सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। और ज्यादा से ज्यादा रिपीटिशन पर नोट्स बनाने, यही सारी चीजों से काम नहीं चलने वाला। जितना ज्यादा हो सके रिपीट करिए, क्वेश्चनों को रिपीट। क्वेश्चन बनेंगे कैसे हमने तो पढ़ा दिया, लेकिन इसमें और भी जो क्लासेस चल रहे हैं कि कैसे 1 घंटा रोज चलता है ना, उसमें क्वेश्चन के लिए 25 मिनट 20 मिनट का जो भी क्लास है, उसमें देखिए क्वेश्चन बनते कैसे हैं इन सारी चीजों को। क्योंकि जब क्वेश्चन को जानेंगे कैसे बनता है तभी कुछ आगे कर पाएंगे। क्वेश्चन नहीं बनाना जानेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा मूल है। ठीक ना। और हिस्ट्री बहुत आसान है, बस समझना है। अगर आप समझ लिए तो समझिए कि सब कुछ, क्योंकि जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास कभी बना भी नहीं सकता। आगे देखेंगे महानिष्क्रमण के बाद फिर सबसे पहले गृह त्याग के बाद कुछ दिन रुके थे। कहाँ रुके थे इसको देखेंगे। कुछ दिन यहाँ रुके थे अनुपीय नामक आम्रवन में कहाँ पड़ता है? वैशाली के आसपास पड़ता है। आम्रवन में इन्होंने रुके थे। आगे देखेंगे आम्रवन या आम्र उद्यान लिख लीजिए।
आम्र उद्यान में रुके थे, उद्यान, आम्र उद्यान में रुके थे। आगे देखेंगे फिर इसके बाद फिर वैशाली के समीप, वैशाली के समीप, वैशाली के समीप, ये वैशाली के समीप गए और यहाँ पर वैशाली के समीप अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम थे और अलार कलाम ही इनके पहले गुरु भी बने। कोष्टक में इधर लिखेंगे प्रथम गुरु, प्रथम गुरु, प्रथम गुरु, प्रथम गुरु बने कौन? अलार कलाम। किसके? सिद्धार्थ के, यानी महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन बने? अलार कलाम बने। कहाँ बने थे? वैशाली के समीप में। ये जो रहा करते थे कहाँ पर? अनोमा नदी के किनारे। कहाँ पर? अनोमा नदी, अनोमा नदी के किनारे रहा करते थे। और जो अनोमा नदी के किनारे एक सन्यासी थे, एक सन्यासी थे, एक सन्यासी थे। कौन? अलार कलाम एक सन्यासी थे। सन्यासी के साथ साथ ये सांख्य, सांख्य, सांख्य दर्शन के, दर्शन के दार्शनिक थे। दार्शनिक, बहुत बड़े जानकार, ज्ञाता कह लीजिए थे। किसके? सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है ना प्रवर्तक। अभी हम लोग पीछे भारतीय दर्शनों को देखा था। गृह त्याग किया, फिर कुछ दिनों तक अनुपीय नामक आम्र उद्यान में रुके रहे। फिर इन्होंने वैशाली के समीप गए और प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया, जो अनोमा नदी के किनारे सन्यासी थे। और अलार कलाम जो थे सांख्य दर्शन के दार्शनिक थे। इसके बाद ये वैशाली से आगे बढ़े, देखेंगे आगे। फिर लिखेंगे, फिर इसके बाद फिर एक वैशाली से आगे बढ़े, यानी ऊपर वैशाली था, अब आगे बढ़े वैशाली से राजगिरी आए। राजगिरी, गिरिब्रज, मगध की राजधानी राजगिरी। कहाँ आए? राजगिरी आए। और राजगिरी में जब आए तो हुआ क्या? यहाँ पर रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र थे। ये द्वितीय गुरु बने। क्या बने? द्वितीयक गुरु, द्वितीय गुरु बने। क्या बने? द्वितीय गुरु बने। रुद्रक राम पुत्र द्वितीय गुरु बने। और फिर ये पहुंचे, फिर ये पहुंचे। इसके बाद द्वितीय गुरु, यहाँ से इन्होंने योग की शिक्षा लिया था रुद्रक राम पुत्र से। फिर ये पहुंचे गया, गया जिला। ठीक, गया जिला कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। जिला है बिहार का। ठीक, बिहार में देखेंगे गया। और जब गया में गए तो यहीं पर निरंजना नदी, निरंजना नदी, निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर इन्होंने क्या किया? के तट पर समाधि लगाई, समाधि लगाई कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक, लंबे समय तक। और इसी निरंजना नदी का जो अन्य नाम मिलता है वो मिलता है पुनपुन नदी। पुनपुन बिहार में है, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। और इसी गया में सभी लोग पिंडदान करने जाते हैं अपने पूर्वजों को। समय भी है, इस समय लोग जाएंगे आगे तक, ठीक ना, अक्टूबर नवंबर तक के पहले अक्टूबर तक के लोग जाते हैं। पुनपुन नदी निरंजना नदी के तट पर है। और बिहार में ही पड़ती है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी एक ऐसी नदी है जिसका पानी दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि उसको माता सीता का श्राप है।
और उसको खोद करके पानी निकाला जाता है। ठीक, उसके बारे में भी लास्ट में हम कहानी को देखेंगे। निरंजना नदी के तट पर समाधि लगाई जहाँ पुनपुन नदी थी, और जब लगाई तो आगे देखेंगे समाधि लगाई, और इन्होंने समाधि ऐसे लगाई थी कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हटेंगे नहीं, और जब तक हटेंगे नहीं तो यहाँ पर क्या हुआ, एक शब्द आता है नोट, नोट लिखेंगे, नोट, नोट, नोट में एक शब्द आता है मार, मार, मार शब्द जो आता है, मार का मतलब होता है यहाँ कामदेव से। किसका? कामदेव, कामदेव। इसका अर्थ है कामदेव। ठीक, कामदेव ये क्या करते थे, ये जो पैशाचिक पैशाचिक तृष्णाओं से बुद्ध की समाधि को भंग करने की कोशिश किए पर ये असफल रहे। ठीक, मार्ग शब्द में जो अर्थ है कामदेव ने कई बार, इन्होंने जब तपस्या ठान लिया था कि नहीं अब पूरी तपस्या करेंगे जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगा, लेकिन कामदेव वासना का वो होता है ना, स्त्री रूप में आकर के पैशाचिक तृष्णाओं के उस बुद्ध के समाधि को बहुत भंग करने की कोशिश किया, लेकिन इन्होंने असफल रहा इनके समाधि को तोड़ने में, और ये लगे